दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। शिवाजी का स्वर्गवास। सन 1680 ईस्वी का वर्ष प्रारंभ हो चुका है। शिवाजी बीजापुर में अपने दरबार का प्रबंध करने में लगे हुए हैं। संपूर्ण विजयित भूमि अपने पिता की जागीर तथा तंजौर प्रांत गोपाल और बिहारी के इलाके के अधीन है। बीजापुर राज्य शिवाजी का ही समझा जाएगा। शिवाजी इस तमाम विजयोल्लास के आनंद में मस्त है। उन्हें इस बात का पता नहीं कि उनकी अंतिम घड़ी समीप है। उनकी आत्मा अपना कार्य कर चुकी है और उसको इस शरीर को त्यागने की इच्छा है। शिवाजी अपने राज्य प्रबंध में लगे हुए थे कि मार्च सन 1680 ईस्वी को अंतिम दिनों में उनके घुटनों में सूजन पैदा हो गई। यहां तक कि ज्वर भी आना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण 7 दिन में शिवाजी की आत्मा अपना नश्वर कलेवर छोड़ परम पद को प्राप्त हो गई। 15 अप्रैल सन 1680 ईस्वी को शिवाजी का देहावसान हो गया। ये सच है कि मृत्यु सबसे अधिक बलवान है। वो मनुष्य जो लगभग 40 वर्षों तक भारतवर्ष के कई बादशाहों से वीरतापूर्वक लड़ा, जिसने लाखों मनुष्य का मुकाबला किया, जिसने अपने साहस के सामने पर्वत, नाले, नदी, समुद्र, चोटी और घाटी, जंगल, शेर, हाथी आदि को कुछ न समझा, वो आज क्षण भर में मृत्यु के आगोश में समा गया। बीमारी ने उन्हें 7 ही दिन में ऐसा कमजोर बना दिया कि उनकी आत्मा को शरीर त्यागना पड़ा। जिस शरीर से उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए, जिससे भारत का इतिहास भरा पड़ा है, खेद है वो शिवाजी अपनी थोड़ी आयु में ही इस संसार से चल दिए। कुछ आश्चर्य की बात नहीं थी। यदि शिवाजी कुछ दिन और जीवित रहते तो यवन राज्य की पक्की इमारत को और ठोकरे लगाते, परंतु मृत्यु किसी आवश्यक कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। संसार में यदि कोई ऐसा समय है जिससे किंचित मात्र भी मोहलत नहीं मिलती, तो वो है मृत्यु। शिवाजी के इस प्रकार इस अवस्था में परलोकवास में उनकी जाति को जितना दुख हुआ है, उसका अनुमान करना कठिन है। शिवाजी संसार से चले गए। शिवाजी जैसी महान आत्माएं बहुत कम संसार में आती है। ऐसा लाड़का, ऐसा वीर और शत्रु के मुकाबले में अजेय, जिसने जातीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध में हजारों घर के चिराग सुनसान कर दिए, गांव उजाड़ दिए, सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, जिसने शत्रु से बदला लेने के लिए धोखे और चालबाजी से काम किया, ऐसे मनुष्य के निजी जीवन पर दृष्टि डाले तो चकित हो जाएंगे। सच है, इस प्रकार की अवस्थाओं को देखकर ही मनुष्य कह उठता है कि वो मनुष्य नहीं, अवतार है। उनके देशीय भाइयों ने भी उनकी इन बातों और विचित्र शक्तियों से उसे अवतार बना दिया। ये विचारने का स्थान है कि शिवाजी ने अपना जीवन कहां से प्रारंभ किया और कहां समाप्त किया। जिस समय शिवाजी उत्पन्न हुए थे, उनके पिता क्या थे और 19 वर्ष की आयु में पहला धावा किया था तो क्या हालात थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हालात थे। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इनकी वीरता और साहस की प्रशंसा की है। औरंगजेब जैसे निर्दयी के राजत्व काल में उत्पन्न होकर आर्य जाति के गौरव को जीवित कर देना शिवाजी का ही काम था। वे अपने नौकरों और संबंधियों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करते थे। शिवाजी की मृत्यु के कुछ दिन पहले यह समाचार मिला था कि दुनका जी हतो उत्साहित होकर संपूर्ण कार्य छोड़ बैठा है और उसने वैराग्य धारण कर लिया है। ऐसा समाचार पाकर शिवाजी ने एक पत्र लिखा, जिसका विषय इस प्रकार है। प्यारे बंधु, बहुत दिन हुए तुम्हारा पत्र नहीं मिला। चित्त उदास है आज। रघुपंत के पुत्र से ज्ञात हुआ कि तुम उदास हो और अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते हो। तुम्हारी सेना सुप्त पड़ गई है, परंतु तुम्हें कुछ परवाह नहीं। लोगों को संदेह है कि तुम कहीं वैरागी न बन जाओ। मैं हैरान हूं कि तुम अपने पिता के सच्चे दृष्टांत को क्यों भूल गए। चिरकाल तक
उनके साथ रहे और उनकी संगति से लाभ उठाया। ये ध्यान देने की बात है कि पिताजी ने कैसी वीरता और गंभीरता से कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़े बड़े कार्य किए और नाम पैदा किया। सदैव अपने आप को भयंकर आपत्तियों से बचाया। तुमको उनकी विद्वत्ता तथा गंभीरता से लाभ उठाने के अनेक अवसर मिलते रहे। मुझको भी जैसा अवसर मिला मैंने भी उनका यथाशक्ति अनुकरण किया। ये वैराग्यपन तुम्हें शोभा नहीं देता? अपने राज्यकारी तथा कोषादि ऐसे मनुष्य के हाथ में दे दिया जाए तो समय पड़ने पर सबको पचा जाए। क्या तुमको ये उचित है कि वैराग्य धारण करके अपनी शारीरिक अवस्था का सर्वनाश कर दो? ये कैसी विद्वत्ता है? इसका क्या फल होगा? मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी तरफ से तो कुछ न कुछ डर तुम्हें अवश्य होना चाहिए। अब उठो, निंद्रा त्यागो और वैरागी होने का विचार मन से भुला दो। अधीरता एवं शोक को दूर कर दो। अपने नित्य कर्मों में चित्त लगाओ। अपनी शारीरिक अवस्था पर ध्यान दो और आराम की इच्छा करो। अपनी प्रजा की रक्षा करो। अपने सैनिकों पर अधिकार जमाओ और अपने कर्मचारियों से यथा योग्य कार्य लेते हुए संसार में यश पैदा करते रहो। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी कीर्ति और साहस को सुनकर हमारा चित्त शांत होगा। तुम्हारी इस दशा को देखते हुए हमारा चित्त महान शोक सागर में डूबा हुआ है। अतएव उठो, कमर बांध अपनी अवस्था पर ध्यान दो और मेरे चित्त के दुख को दूर करो। यह आयु तुम्हारे वैराग्य धारण करने के लिए नहीं, वरन बड़े बड़े कार्य करके यश पैदा करने के लिए है। हां, वृद्धावस्था का समय तो वैराग्य धारण करने का होता है, परंतु तुमने तो अभी से वैराग्य धारण कर लिया है। न मालूम अभी तुमने कौन से काम किए हैं जो अभी से ही शांत हुए जाते हो। देखना है कि अब तुम क्या करके दिखाते हो। ये शिक्षा शिवाजी ने अत्यंत शुद्ध भाव एवं सच्चे दिल से दी थी। एक बार उनके बेटे संभाजी ने एक ब्राह्मण की लड़की के ऊपर कुदृष्टि डाली। जब यह खबर शिवाजी को मिली तो तत्काल उसे कैद कर लिया गया। उस पर पहरा बिठा दिया गया। उसी नाराजगी के कारण संभाजी दिलेर खां से जा मिला था। शत्रुओं की स्त्रियां जब कभी शिवाजी को मिलती थी तो उनके साथ शुद्ध हृदय से पेश आते थे और आदर सहित उनको अपने घर भिजवा देते थे। शिवाजी कभी दूसरे मत से विरोध न करते थे। खानखा ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग पृष्ठ संख्या 110 में लिखा है कि शिवाजी का ये नियम था कि कोई मस्जिदों को हानि न पहुंचाए, औरतों को न छेड़े और मुसलमानों के धर्म की हंसी न उड़ाए। शिवाजी को जब कभी कोई कुरान की पुस्तक मिल जाती थी तो किसी मुसलमान को दे देते थे। औरतों को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते थे और उन्हें उनके रिश्तेदारों की शरण में पहुंचा देते थे। लूट खसोट में गरीबों और काश्तकारों की रक्षा करते थे। गो ब्राह्मणों के लिए तो वे देवता स्वरूप थे। यद्यपि बहुत से लोग उनको लालची बताते थे, परंतु उनके जीवन के कामों से विदित होता है कि वे जुल्म और अन्याय से धन कमाकर इकट्ठा करना अत्यंत नीच काम समझते थे। शत्रु के धन को और राज्य को लूटने को वो अच्छा समझते थे। एक बार दिलेर खां शिवाजी के राज्य में बहुत सा माल और धन लूट कर ले गया था। जब शिवाजी को खबर मिली तो तत्काल उसका पीछा किया और धन वापस लाकर मालिकों को दे दिया। शिवाजी की सफलता उनकी वीरता पर निर्भर थी। वे ऐसे बुद्धिमान थे मानो जादू के पुतले हो। जो मनुष्य एक बार उनके हाथ आया वो कभी भी रुष्ट होकर नहीं गया। शत्रु की सेना से उनकी तरफ अनेक बार हिंदू और मुसलमान आ मिले, परंतु शिवाजी की सेना से संभाजी के अतिरिक्त और कोई शत्रु की सेना में नहीं मिला। शिवाजी अपने धर्म पर अत्यंत दृढ़ रहते थे। रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक तथा धार्मिक पुस्तकों के अवलोकन और श्रवण से उनको अधिक प्रेम था। कभी कभी मौका पाकर युद्ध स्थल से ही कथा श्रवण करने चले जाते थे। जहां कहीं भी धर्म चर्चा और मत मतांतर तथा शास्त्रार्थ का समाचार पाते थे वो अवश्य वहां पहुंच जाते थे। पूजा और नित्य कर्म में कभी फर्क नहीं पड़ता था। पिछले कुछ एपिसोड में शिवाजी का राज्य शासन और उनकी वीरता और दिलेरी का वर्णन मैं अपने ऑडियो बुक में कर चुका हूं। पूर्व इसके कि शिवाजी के जीवन का संक्षिप्त इतिहास लिखना समाप्त करें, हम उचित समझते हैं कि उनके शासन का दिग्दर्शन कराएं।
जिससे ये मालूम हो जाए कि राज्य प्रबंध में उनका मस्तिष्क और विचार शक्ति किस कोटि की थी। शिवाजी केवल उच्च बुद्धि के वीर तथा सिपाही न थे, वरन राजनीतिज्ञों और राज्य शासकों में भी अद्वितीय थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।